Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. पहला क्वेश्चन है आज का. हाल ही में पंग लहब सोल त्यौहार कहाँ मनाया गया है? पंग लहब सोल त्यौहार. ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़ या लद्दाख. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम. यानी सिक्किम में अभी पंग लहब सोल त्यौहार मनाया गया. अच्छा, ये त्यौहार होता क्या है, किस लिए मनाया जाता है, तो उसको जान लेते हैं. कि जो सिक्किम के संरक्षक देवता हैं उनकी पूजा की जाती है इस त्यौहार में. और ये त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता है, यानी लास्ट अगस्त में या स्टार्टिंग सितंबर में. अच्छा, सिक्किम की बात आई है तो देखते हैं. इसकी कैपिटल है गंगटोक, CM है प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर है यहाँ के गंगा प्रसाद. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य में शुरू हुई? विद्या कनुका योजना. ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश. यानी आंध्र प्रदेश में ये विद्या कनुका योजना शुरू हुई. ये स्टूडेंट्स के लिए है और इस योजना में गवर्नमेंट सभी स्टूडेंट्स को मुफ्त में स्टेशनरी देगी, यानी जो कॉपी किताबें हैं वो मुफ्त में सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में अभी आसरा योजना शुरू हुई है. ये आसरा योजना महिलाओं के लिए विशेष का रूप है और इसमें महिलाएं अगर उद्यम शुरू करना चाहेंगी तो उसके लिए उनकी सरकार मदद करेगी. इसके साथ ही संपूर्ण पोषण योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है. संपूर्ण पोषण योजना मुख्य रूप से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है. इसमें इनको संपूर्ण पोषण प्रदान किया जाएगा. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश से कुछ और डिटेल देखते हैं कि आंध्र प्रदेश में 3 जो कैपिटल्स हैं वो उनको डिक्लेयर किया गया, उनको मंजूरी दी गई है. वो 3 कैपिटल हैं. पहली लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापत्तनम और जुडिशरी कैपिटल है कुर्नूल. CM है यहाँ के जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद. इसके साथ ही अभी आंध्र प्रदेश से अपडेट है कि आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा, ये विशेषकर स्लम एरियाज में हाथ धोने की हैबिट को बढ़ावा देने के लिए है. ये भी शुरू की गई है. साथ ही जगन्ना विद्या दिवेना योजना, ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है. निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुए हैं. इसके साथ ही आरोग्य मित्र ऐप, जो आरोग्य मित्र जैसे अपना ऐप है उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए हैं. अच्छा, 3 तरीके के मित्र नियुक्त किए गए हैं, आरोग्य मित्र, स्वास्थ्य मित्र और किसान मित्र. तो जो आरोग्य मित्र हैं उनकी नियुक्ति हुई है आंध्र प्रदेश में, स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं राजस्थान में और किसान मित्र नियुक्त किए गए हरियाणा में. इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में एक और बड़ी अपडेट है कि फलों के उत्पादन में पूरे भारत में शीर्ष पर है आंध्र प्रदेश. अच्छा, फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश शीर्ष है. तो बात आती है कि सब्जियों के उत्पादन में कौन शीर्ष पर है, तो इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष पर है. इसके साथ ही जो आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी स्थित है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तीसरा क्वेश्चन है हमारा. हाल ही में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शंस हैं रिचर्ड हैली, केनिची आइकावा, विस्टन सैरी या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केनिच आयुकावा. ये मारुति सुजुकी के प्रेजेंट टाइम MD और CEO हैं और इन्हें अभी इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का अध्यक्ष चुना गया है. अच्छा, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इसको शॉर्ट में बोलते हैं SIAM. बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ. चौथा क्वेश्चन है. हाल ही में किस राज्य सरकार ने ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? ड्रग पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है. तो ऑप्शंस हैं झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओडिशा.
यानी उड़ीसा में भी ड्रग पार्क स्थापित होगा। अच्छा, ड्रग पार्क क्या है? तो जो गैर खनिज क्षेत्र हैं उनमें औद्योगिकीकरण के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ये पार्क स्थापित होगा। इसके साथ ही कुछ और अपडेट देखते हैं उड़ीसा से, कि जैसे उड़ीसा में अभी यूनेस्को ने 2 गांवों को सुनामी तैयार गांवों की मान्यता प्रदान की है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल, और उड़ीसा में अभी वेलन द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के हैं मोहम्मद रफीक। इसके साथ ही उड़ीसा में अभी मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई है, और जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इनको अभी पेटा ने सम्मानित किया है हीरो टू एनिमल अवार्ड से। नवीन पटनायक को सम्मानित किया है पेटा ने। अच्छा, पेटा क्या है तो जान लेते हैं कि जानवरों के हितों में काम करने वाली ये एक संस्था है। उड़ीसा में सतकोरिया टाइगर रिजर्व और सिमिली पार्क है, गहीरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भी समूच उड़ीसा पहल शुरू हुई है, ये वृक्षारोपण पर आधारित है। इसके साथ ही उड़ीसा में रज या रजा पर्व मनाया जाता है। मधु बाबू पेंशन योजना, ये योजना भी अभी उड़ीसा में शुरू हुई है। इनमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। अच्छा, उड़ीसा का राजकीय पशु है सांभर हिरन, और अभी बलराम योजना भी उड़ीसा में शुरू हुई है। ये विशेषकर किसानों के लिए है। किसानों के लिए इससे पहले कालिया योजना ये भी चल रही थी उड़ीसा में। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है, यानी जो उड़ीसा का पुराना नाम है वो क्या है। तो उड़ीसा का पुराना नाम जो है वो है कलिंग। अब बात आती है कि उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसे मनाया जाता है 1 अप्रैल को। अभी हाल ही में वहाँ पर एक उत्सव मनाया गया जिसका नाम था नुआखाई उत्सव। नुआखाई उत्सव का मतलब होता है कि नुआ का मतलब नया और खाई का मतलब अनाज, यानी जब नया अनाज आता है तो ये उत्सव मनाया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है हमारा, हाल ही में ATM कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की? ATM कार्डलेस कैश निकासी की सुविधा किस बैंक ने शुरू की? ऑप्शन है HDFC बैंक, IDBI बैंक, RBL बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, RBL बैंक। इसने भी ATM कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की है। अच्छा, इसकी स्थापना हुई थी, इस RBL बैंक की स्थापना हुई थी 1943 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और प्रेजेंट टाइम MD एंड CEO हैं विश्ववीर आहूजा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में SBO TOP ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शंस हैं ड्वेन ब्रावो, MS धोनी, सौरव गांगुली या रोहित शर्मा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ड्वेन ब्रावो। यानी ब्रावो को अभी SBO TOP का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अच्छा, ये है क्या? तो ये बेसिक ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक प्लेटफॉर्म है। ये वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म है और इसके एम्बेसडर भी बनाए गए हैं ड्वेन ब्रावो। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? सितंबर माह को किस माह के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है? ऑप्शंस हैं यातायात माह, स्वच्छता माह, पोषण माह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C, पोषण माह। यानी सितंबर में पोषण माह बनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने की है। अच्छा, मोदी की बात आई है तो अभी प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव बनाए गए हैं जिनका नाम है हार्दिक साहा। ये भी हाल ही में निजी सचिव बने हैं प्रधानमंत्री मोदी के। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? वाटर शेड परियोजना किसने शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। यानी कर्नाटक ने अभी वाटर शेड परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। अच्छा, वाटर शेड परियोजना क्या है? तो इसमें 10 जिलों में, जो 10 जिले हैं कर्नाटक में, ऐसे जिले चयनित किए गए हैं और उनमें 10 लाख हेक्टेयर बंजर भूमि पर वाटर शेड बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही अभी पिछले दिन ही आपको बताया था कि कर्नाटक में भारत का पहला
खिलौना विनिर्माण क्लस्टर भी स्थापित किया जाएगा। ये कर्नाटक के कोप्पल में स्थापित होगा। इससे 40,000 रोजगार सृजित होंगे और 50,000 करोड़ तक का निवेश आकर्षित होगा। अच्छा, बात कर्नाटक की है तो इसकी कैपिटल है बेंगलोर। सीएम है BS येदियुरप्पा, गवर्नर हैं बजू भाईवाला। और यहाँ पर अभी जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है उसने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बैन कर रखी हैं। अच्छा, यहाँ पर 2 बांध फेमस हैं, एक अल्टमाटी बांध, ये कृष्णा नदी पर है, और दूसरा कृष्णा राज सागर बांध, ये कावेरी नदी पर स्थित है। इसके साथ ही अभी ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ भी हुआ है। एक है वहाँ पर मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ है और कोरोना वॉच ऐप भी यहाँ पर लॉन्च हुआ है। इसके साथ ही कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी अभी हाल ही में कर्नाटक में हुआ है। प्लाज्मा थेरेपी का पहला मरीज ये भी कर्नाटक से है और ये हुबली नामक स्थान से है। अच्छा, इसके साथ ही जो ये ऐसा मरीज है कोविड-19 का जो प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ठीक हुआ है। और हुबली में ही अब तक का दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है जिसकी लंबाई है लगभग 1400 मीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में किस राफेल लड़ाकू विमान को भारतीय सेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? लड़ाकू विमान राफेल को भारतीय सेना वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा? ऑप्शंस हैं चार्जिंग राइनो, गोल्डन एरो, स्नो टाइगर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोल्डन एरो, यानी गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में से भी शामिल किया जाएगा। अच्छा, राफेल अभी फ्रांस से इंडिया में आया है, ये 10 सितंबर को भी आया है। कब आया है? 10 सितंबर को अभी इंडिया में ये राफेल आया है। कहाँ से आया है? फ्रांस से आया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की है? इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, रमेश पोखरियाल निशंक या प्रकाश जावड़ेकर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक, यानी ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अच्छा, ये ऐप क्या है? तो ये इंग्लिश का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के लिए या और इंग्लिश की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने, ये शिक्षा मंत्री हमारे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कितना हिस्सा अधिग्रहित कर लिया है? उसकी हिस्सेदारी दावेदारी हो गई है। ऑप्शंस हैं 74%, 27%, 23.9% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 74%, यानी 74%। अच्छा, ये हो क्या रहा है हमारे देश में? तो हम देख रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जितने भी सरकारी गवर्नमेंट है या सरकारी जो संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट उनको बेच रही है, उन्हें प्राइवेट कर रही है। बहुत सारी से संस्थाएं आजकल हो रही हैं जो गवर्नमेंट बिल्कुल तरीके से प्राइवेट किए दे रही है। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली हैं, आगे चल के बड़ी समस्याएं आने वाली हैं। लोगों को काम करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट कंपनियां इतनी आसानी से नौकरी नहीं देती हैं। नौकरी करने के बाद पूरी तरीके से पैसा वसूल करती हैं अपना। जितने भी उसके कर्मचारी होते हैं उनका बिल्कुल पूरी तरीके से उनका एक तरीके से कहीं कचूमर निकाल लेती हैं और उनमें कोई जॉब भी सिक्योर नहीं होती है। यानी जैसे ही आपसे कम पैसे में काम करने वाला मिल जाएगा तो तुरंत वो आपको बाहर निकाल देंगे। आप में उनको कमियां दिखाने लगेंगी। आप कितना अच्छा भी रिस्पांस दे रहे हो, कितना अच्छा भी काम दे रहे हो, लेकिन अगर जैसे ही उन्हें आपसे कोई बेहतर लगा वो तुरंत आपको निकाल के बाहर कर देंगी। तो अभी सरकार भी हमारी इसी तरीके से पीछे पड़ गई है और जितने भी हमारे युवा हैं, यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं या जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन्हें इसका जरूर विरोध करना चाहिए। देखिए, अभी गवर्नमेंट ने BSNL को लगभग खत्म ही कर दिया है। जितने पोर्ट हैं उनको भी धीरे धीरे करके वो प्राइवेट कर रही है। रेलवे को भी प्राइवेट कर दिया है। ऐसे बहुत सारी तमाम और भी चीजें हैं जिन्हें गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही है। तो ऐसे ही जो हवाई अड्डे हैं उनको भी उसने प्राइवेट कर दिया है। तो अभी 3 हवाई अड्डे ऐसे हैं जिन्हें अडानी ग्रुप ने ही खरीदा है और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 74% हिस्सेदारी भी दिखाई है। अच्छा, वो अडानी ग्रुप ने कौन से 3 एयरपोर्ट पर अपना दावा किया है? तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये 50 साल के लिए लिया है, और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट इसे भी सरकार ने 50 साल के लिए अडानी ग्रुप को दिया है। तो ये वाकई में देश के लिए मुश्किल हालात पैदा कर सकता है, हमें इसका विरोध करना चाहिए और आगे आना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है? स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है असम, यानी असम ने अभी स्वयं योजना को फिर से लॉन्च किया है। इसके साथ ही अभी असम में मूर्त विरासत की रक्षा एवं संरक्षण के लिए विधानसभा में एक विधेयक पास हुआ है। इसमें इन सभी का संरक्षण किया जाए, इस पर बल दिया जाएगा। अच्छा, जो स्वयं योजना है तो स्वयं का फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट, यानी ये है व्यवसाय शुरू करने के लिए जो सीड फंड के लिए 50,000 की वित्तीय सहायता सरकार देगी, ये इसका मुख्य रूप है। साथ ही असम में अभी हाल ही में अरुणोदय योजना शुरू हुई थी, जो भयंकर बाढ़ के बाद जो 17 लाख परिवार हैं उनको वित्तीय सहायता देने के लिए। इसमें सरकार हर परिवार को प्रति माह 830 रुपए देगी। इसके साथ ही असम में अभी कुछ और योजनाएं भी शुरू हुई हैं, जैसे प्लाज्मा डोनर जितने भी होते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो कोविड-19 के समय प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उनको सरकारी सर्टिफिकेट मिलेगा और उन्हें सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी। साथ ही असम की डिटेल देखते हैं कि असम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी, और असम में भी धन्वंतरी योजना शुरू हुई है। अच्छा, धन्वंतरी योजना असम में शुरू हुई है और धन्वंतरी रथ ये गुजरात में शुरू हुआ है। साथ ही असम सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में अभी जो वहाँ की शिक्षा जो प्रणाली है उसने वहाँ के पाठ्यक्रम में 30% की कमी की है। इसके साथ ही असम में नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। वहाँ पर अभी एक नया रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसका नाम है प्रज्ञा, और असम में डींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं हिमा दास। तो इतनी डिटेल अभी असम से हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किसके पास है? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, रूस, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर है भारत, यानी भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क का नेटवर्क है। इसकी घोषणा भी हाल ही में नितिन गडकरी जो हमारे यहाँ के सड़क परिवहन मंत्री हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। अच्छा, दूसरे नंबर पर जब भारत है तो बात आती है पहले नंबर पर कौन है? तो नंबर 1 पर है अमेरिका, यानी अमेरिका सड़क के मामलों में नंबर 1 पर है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 हमारा, हाल ही में सिडबी ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र के साथ ही अभी वहाँ पर जो ये सिडबी है, यानी इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, यानी 1919 में। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। इसके साथ ही महाराष्ट्र से कुछ अपडेट है, जैसे भी महाराष्ट्र में ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन का सबसे पहले प्रयोग किया गया, यानी भारत का ऐसा पहला शहर मुंबई बन गया है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल के लिए फीमेल आइकॉन का यूज किया जा रहा है। अच्छा, बाकी रही बात ये कहां पर है, तो मुंबई का जो दादर ट्रैफिक सिग्नल है वहां पर इसे शुरू किया गया है। अच्छा, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का एक शहर है और हाई कोर्ट जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। और इसके साथ ही संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नवेगांव नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, इस किताब के लेखक हैं जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर, और ये जो बुक है वो महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड है। अच्छा, महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप,
ये भी पहल अभी शुरू की गई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में अन्नपूर्णा पहल भी शुरू की गई है और वहाँ का नृत्य है लावणी नृत्य। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस नामक प्रकाशन किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं UNDP, WHO, UNEP या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। हेडक्वार्टर है नैरोबी और ये नैरोबी पड़ता है केन्या में और प्रेजेंट टाइम इसके हेड हैं इंगर एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है? इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। ऑप्शन देखते हैं रूस, फ्रांस, जर्मनी, भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जर्मनी यानी अभी जर्मनी इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। इसमें फ्रांस पहले ही शामिल हो चुका है। अच्छा है क्या ये? तो चाइना का जो आक्रामक व्यापारिक तरीका है या जो व्यापारिक मार्गों को उसने बनाया है उनको सुरक्षित करने के लिए ये क्लब बना है और इसमें जर्मनी अभी शामिल हुआ है, फ्रांस पहले से इसमें शामिल हो चुका है। क्वेश्चन 17 देखते हैं। हाल ही में किसने 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं? 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। ऑप्शन हैं इसरो, नासा, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्स ने अभी 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। अच्छा स्पेस एक्स ये इलोन मस्क की कंपनी है। इलोन मस्क फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? बजाज आलियांज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शंस हैं आयुष्मान खुराना, पंकज कुमार, अभिषेक बच्चन या जॉन अब्राहम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आयुष्मान खुराना। और ये जो बजाज आलियांज जो कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। हेडक्वार्टर है पुणे और इसके प्रेजेंट टाइम MD एंड CEO हैं तपन सिंघल। क्वेश्चन 19 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु यानी तमिलनाडु में अभी 7 सदस्यीय पैनल का गठन हुआ है। ये समिति बनी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समीक्षा करने के लिए। इसके साथ ही अभी बताया था पिछली वीडियो में आपको कि पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M वीर लक्ष्मी ये भी तमिलनाडु में अभी नियुक्त की गई हैं। ये जो 108 एम्बुलेंस सेवा है उसमें अभी ड्राइवर बनी है M वीर लक्ष्मी और ये तमिलनाडु में नियुक्त की गई हैं। अच्छा तमिलनाडु की बात आई है तो यहाँ के CM हैं एडापड्डी के पलनीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके साथ ही अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी तमिलनाडु में होगी। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर है तमिलनाडु और मछली उत्पादन में भी शीर्ष पर है। यानी अभी तक गुजरात सबसे टॉप पर था, अब गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु सबसे टॉप पर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में डेटा एनालिटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? डेटा एनालिटिक्स लैब कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शंस हैं IIT रोपड़, IIT इंदौर, IIT कानपुर या IIT मद्रास। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी IIT मद्रास यानी मद्रास में अभी डेटा एनालिटिक्स लैब स्थापित की गई है। अच्छा है क्या ये? तो जो जोखिम विश्लेषण और व्यवहार विज्ञान में अनुसंधान के लिए ये डेटा एनालिटिक्स ऐप स्थापित की गई है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करें। अगर आपको हमारे द्वारा जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, जो हमारे चैनल पर जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, अगर आपको उनकी PDF चाहिए तो हमारे सभी वीडियोस के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। साथ ही हर वीडियोस में आपसे ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप उसे लिखें। साथ ही करंट अफेयर जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आसानी से आपको याद रहता है और काफ़ी दिनों तक याद रहता है। इसीलिए आप लिखने की आदत ज़रूर डालें। आप इसी तरह वीडियोज़ को प्यार देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।